नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ मित्रों हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए आइए चलते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मज्ञानी, आत्मकथा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। दोस्त, किसके जीवन पर? स्वयं के जीवन पर। लेखक जब स्वयं के जीवन पर लेख लिखता है, क्या लिखता है? लेख लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। क्या दोस्तों? आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज दूसरा, अनाज फल, पेड़ पौधे दूसरा, पराया। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अनाज दूसरा। अन्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनाज। अन्य का मतलब होता है दूसरा। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। नी, निर, निर्गुण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, निर। और निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? निर्धन गुण, निर्धन गुण। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। किसमें दोस्तों? खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिल, खेल, औना, ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, खेल। खिलौना में दोस्तों खेल मूल शब्द होता है। इसमें प्रत्यय क्या होता है? औना। औना प्रत्यय लगाने से, क्या दोस्तों? औना प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है खिलौना। क्या बनता है? खिलौना, ये बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम संबंधी। उन्होंने कहा जाना है, इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। दोस्तों, उन्होंने के स्थान पर क्या होना चाहिए? उन्हें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्हें जाना है का प्रयोग होना चाहिए, तब ये राइट आंसर होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है दोस्तों स्वरों का। किसका? स्वरों का। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या दोस्तों? स्वर संधि किसको कहते हैं? दो स्वरों के, किसके? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर संधि। ये कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? 5 प्रकार की होती है। कौन? 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। क्या? समासिक पद को तोड़ना कहलाता है संधि, समास, समास विग्रह, समास विच्छेद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है समास विग्रह। क्या? समास विग्रह। समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कर्मवाच में प्रधान होता है? क्या दोस्तों कर्मवाच में क्या प्रधान होता है? कर्ता, भाव, विचार, कर्म। तो कर्मवाच में प्रधान होता है दोस्तों कर्म। क्या प्रधान होता है? कर्म। भाववाच में क्या प्रधान होता है? भाव। कृतवाच में क्या प्रधान होता है? कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है क्या? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है अव्यय। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस विराम चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? ये है प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम क्या होता है? खड़ी पाई। अल्प विराम क्या होता है? कामा। योजक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये होता है ये योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विपरीत, ऑप्शन सी पर्याय, ऑप्शन डी असमान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए विशेष। क्या दोस्तों? विशेष। मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, एक ही काम से दो लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव है। क्या? हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए हास, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी विभत्स। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हास। ऑप्शन नंबर ए हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और ये रति किसका होता है? ये श्रृंगार रस का होता है। किसका दोस्तों? श्रृंगार रस का होता है। किसका? श्रृंगार रस का। और ये रौद्र किसका होता है दोस्तों? तो रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या दोस्तों? क्रोध। क्रोध। और विभत्स का क्या होता है दोस्तों? विभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा। क्या? घृणा या जुगुप्सा। जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? किसमें दोस्तों? कुंडलिया छंद में। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6। कौन सा? कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद दोस्तों दोहा, दोहा प्लस रोला छंद को मिलाने से बनता है। किसको? दोहा प्लस रोला। तो आपको याद कैसे रखना है? डॉक्टर से याद रखना है। किसको? डॉक्टर से। डी आर, दोहा रोला, इस तरह से याद रखना है। और इसमें दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी दोस्तों? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी वर्ण। क्या? वर्ण। स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। और ये अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कुल वर्ण कितने होते हैं दोस्त? वर्ण कुल होते हैं तुम्हारे 52। कितने? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है? क्या दोस्तों? तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी, तापसी, तपसी, तपस्या। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा गुरु, आचार्य, शिक्षक, आर्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य। इसमें दोस्तों बड़ा आ का मात्रा लगाने से केवल ये इस पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे शिक्षक में अगर हम बड़ा आ की मात्रा लगा दें, ऐसे दोस्तों, कैसे, ऐसे ऐसे कर दें तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। और यदि आर्य है और आर्या का अगर हम कर दें आर्या, तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। इस तरीके से होता है दोस्तों। आचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? आचार्य। ऊपर दिया हुआ है दोस्तों, क्या ऊपर दिया हुआ है? आचार्य, आचार्य, ये ऊपर दिया हुआ है। इसी सिर्फ बड़ा आ की मात्रा लगाने से दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है? क्या दोस्तों? पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। एक वचन, पुस्तक रखी है एक वचन है, वाक्य में प्रयुक्त पुस्तक शब्द एक वचन में है। जिसका बहुवचन क्या होता है दोस्तों? जिसका बहुवचन होता है पुस्तकें। क्या होता है? पुस्तकें। पुस्तकें बहुवचन शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्म कारक की क्या होती है दोस्तों? को। अपादान कारक की क्या होती है? से। और से कैसा होता है दोस्त? अलगाव का बोध होता है। किसका? अलगाव का। अलगाव और तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। किसमें दोस्तों? तुलना के अर्थ में। और इसमें दोस्त से विभक्ति होती है। क्या? से विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 7। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 3। 3 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं उत्तम पुरुष। क्या दोस्तों? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और होता है दोस्तों अन्य पुरुष। क्या? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम आता है। क्या दोस्तों? मैं और हम आता है। मैं कामा हम आता है। और मध्यम पुरुष में आता है तुम, आप आता है। क्या दोस्तों? तुम, आप आता है। बाकी सभी किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। कौन कौन से? यह हो गया, वह हो गया, यह हो गया, वह हो गया, ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4। 4 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। क्या? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा नंबर कौन सा है दोस्तों? दूसरा नंबर है गुणवाचक। क्या? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। तीसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चौथा नंबर है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा दोस्तों? परिमाणवाचक। ये होते हैं दोस्त विशेषण के भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला,
नमकीन, बर्फीला, नमक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है नमक। नमक विशेषण नहीं है, तो है क्या ये दोस्तों? ये विशेष है। क्या? ये विशेष शब्द है, विशेष शब्द है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों विशेषण हैं। क्या? ये तीनों विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं काल, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है क्रिया। किसी कार्य का करना, होना या बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्त? क्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, तत्सम शब्द। क्या? ऑप्शन नंबर बी, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत में विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? क्या दोस्तों? तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य, माथा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों माथा। माथा का तत्सम रूप क्या होता है? मस्तक। क्या होता है? मस्तक। इसका क्या होता है दोस्तों? तद्भव रूप होता है सूरज। क्या? सूरज। इसका क्या होता है? आंसू। आंसू होता है इसका तद्भव रूप। ग्राम का क्या होता है? गांव होता है। क्या होता है दोस्तों? गांव। तद्भव रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, अनिकार्थी शब्द, पर्याय शब्द, समान शब्द। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है पर्यायवाची शब्द। क्या? पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्रज का सही विलोम होता है अनुज, लघु, छोटा, सूक्ष्म। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अनुज। अनुज का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ जिस भाषा में विलोम शब्द पूछेगा उसी भाषा में हमको विलोम का अपोजिट बताना होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धन का मतलब क्या होता है? क्या दोस्तों? धन का मतलब क्या होता है? अंक, अर्थ, स्वार्थ, कोश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। अर्थ धन का मतलब होता है अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। और दोस्त आपको क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको PDF प्राप्त करनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।